इतना कुछ खास नहीं है तूबा। क्या मतलब खास नहीं है? उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ तो चिल्लाया। सिनान कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करता हमसे। क्या पापा ने उससे कुछ कहा है? तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ जरूरी काम थे तो इसीलिए बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि आज आप घर पे ही होंगे क्योंकि बैरन की तबीयत जो खराब है। बैरन अब बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, इसलिए मैं एक और काम से निकल आया। ओह अच्छा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं नसरीन, क्योंकि बस में जाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। हाँ ये बात तो है। चलो आ जाओ, बैठो। कभी कभी आप नहीं जानते कि कौन सा दिन आपके लिए क्या उम्मीद लेकर आएगा। क्या मतलब तुम्हारा? अब देखे ना, मैं आज कितनी दुखी थी, मगर अब मैं बहुत खुश हूँ, पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। जाहिर है ये सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? हमने बस एक अच्छी सी कॉफी पी, समंदर के किनारे थोड़ी चहलकदमी की, दैट्स इट। आपने जो कुछ भी किया है वो सरासर इनकिसारी है। पहले आपने अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कैंसिल की और फिर मेरे साथ यहाँ आ गए। इस तरह यहाँ बैठकर मेरी बातें सुनी और मेरे सारे मसाइल हल किए आपने। अब देखिए ना, आप मेरे साथ समंदर में पाँव डालकर बैठे हुए हैं। हर इंसान इतना आजिज नहीं हो सकता। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मैंने, यकीन करो, ये सब कुछ दिल से किया है तुम्हारे लिए। अच्छा खैर, अब काफ़ी देर हो गई है, अम्मी परेशान हो रही होंगी, मुझे जाना होगा। हम साथ वापस चल सकते हैं नसरीन, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अब वैसे भी किसी को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहूँगी, थक चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए मैं टैक्सी ले लूँगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। वो किचन में चाय रखी थी तो मैंने सोचा पी लूं। हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने ही बनाई थी, तुम्हारी किस्मत में थी शायद। आराम से पियो। कोई बात नहीं। क्या आप भी पियेंगी? हाँ, एक कप मेरे लिए भी ले आओ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। अरे फातिमा, नसरीन वापस आ गई? नहीं, वो आज रात वापस नहीं आएगी। आप ज़ैनब को तो जानती हैं ना, उसी के पास रहेगी वो। अरे एक बात तो भूल ही गई मैं, मरियम साहिबा, बहुत ज़रूरी बात बतानी थी आपको। ज़ैनब है ना, बैरन साहिबा के साथ काम कर रही है। वाकई में? बिल्कुल। वो कल नसरीन कल कंपनी गई थी ना, तो उसने बात की थी ज़ैनब की। ज़ैनब के माली हालात कुछ ठीक नहीं हैं, इसीलिए बैरन साहिबा ने अपनी कंपनी में ज़ैनब को जॉब दे दी है। बहुत खुश है वो वहाँ। और याद है सुल्ताना साहिबा, उस रात बहुत नाराज थी कि नसरीन कहाँ है, नसरीन कहाँ है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। उसी रात नसरीन बैरन साहिबा के साथ थी। हाँ, नसरीन ने ये बात सबा के जाने वाली रात कितनी बार कही थी। मरियम साहबा, आप ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे आप ये बात पहली बार सुन रही हूँ। फातिमा, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी बेटी से आखिर मुझे क्या मसला हो सकता है? इसलिए ये फजूल बात मुझ पे डालने की जरूरत नहीं। तुमने किसी को भी कुछ नहीं कहा, वरना घर का हर फर्द यही बात कर रहा था। और सच तो ये है कि उस रात सारी बात तुमने खराब की थी। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? अगर उस रात नसरीन बैरन के साथ थी तो वो ये बात खुद बता देती, मामला खत्म हो जाता, मगर तुमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और फिर बात के बीच में सबा को लेकर आ गई तुम। उस रात आप सब ने मुझे इल्जाम दिया कि मैं सबा पे तोहमत लगा रही हूँ। उस लड़की का जल्द पता चल जाएगा, आपको देखना। एक और बात बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दोनों दरख्त के नीचे साथ बैठे हैं और तो और दोनों बैठे सरगोशी में बातें कर रहे हैं। सिनान और सबा बातें कर रहे हैं? हाँ, तो और किसकी बात कर रही हूँ?
जाएं, उठे और जाके खुद देख लें। फातिमा, वो तो बातें करते ही रहते हैं, कभी पढ़ाई पे और कभी किसी दूसरे मौजू पे। अब तुम खुद बताओ, मैं ऐसे जाके क्यों देखूं कि जैसे वो वहाँ बैठकर कोई जुर्म कर रहे हों। ये सब छोड़े मरियम साहिबा, जिस दिन से वो लड़की यहाँ आई है उसने सबको अपने हाल पर तरस खाने पर मजबूर कर दिया है, मगर उसके किरदार के पीछे एक अजीब सी चालाकी है। देख लीजिए, आप कहेंगे कि फातिमा ने सच कहा था, मेरी बात सच साबित होगी, जल्द पता चल जाएगा। फातिमा देखो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, थोड़ी देर सुकून के लिए बैठी थी मैं यहाँ, सर फट रहा है मेरा दर्द से, और अगर तुम इसी तरह फजूल बातें करती रही तो मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। इसलिए ना ही तुम्हारी चाय चाहिए ना ही बात करनी। अच्छा, बैठे बैठे मैं चुप हो जाती हूँ। बैठे कहाँ जा रही है? बैठ जाए आराम से, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आपने तो उल्टा मुझे उलझा दिया। बैठे, मैं आती हूँ। हद होती है। समझ नहीं आता ये सब कब ठीक होगा। बाबा का गुस्सा तो खत्म ही नहीं हो रहा। उन्हें आपकी फिक्र है इसलिए गुस्सा करते हैं। अब तुम भी मुझे कसूरवार ठहराओगी। लेकिन आपका ही कसूर है, बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाई और हादसा कर बैठे। ये करने से आप अपने घर वालों का एतमाद खो बैठे हैं। कभी कभी तो हैरान कर देती हो मुझे। हम एक ही उम्र के हैं, मगर तुमसे बात करके तो खुद को बच्चा समझने लगता हूँ मैं। तुम इस तरह से यूं समझदारी वाली बातें करती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। शायद इसकी वजह यह है कि हमारी परवरिश मुख्तलिफ तरीके से हुई है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई? हरगिज नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन आपको मानना होगा कि मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? देखिए, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ, फिर आप बताइएगा कि मैं दुरुस्त हूँ या गलत। मेरे पास कभी मेरे बाबा नहीं थे और ना कभी उन्हें देखा। जब से होश संभाला, अपनी अम्मी को काम करते देखा। वो काम पर जाने से पहले मुझे पड़ोसन के पास छोड़ जाती थी, या फिर जहां वो काम करती थी कभी मुझे वहां साथ ले जाती थी। दोनों सूरतें मेरे लिए अजियत से भरी थी। तो जरा सोचें, एक ऐसा बच्चा जो बचपन भी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सका, अम्मी जो कहती थी उनकी बात माननी पड़ती थी। खैर, जब मैं स्कूल जाने लगी, फिर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मैं किसी अजनबी के घर नहीं रहूंगी, तो वो मान गई। क्या मतलब है, तुम वहां अकेली रहती थी? हाँ, मैं स्कूल से वापस आकर खुद खाना खाती थी, फिर होमवर्क करती थी और घर में अकेली रहती थी। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने अम्मी के लिए भी खाना बनाना शुरू किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारी परवरिश क्यों इतनी मुख्तलिफ है। मतलब इसलिए तुम इतनी समझदार हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। सिनान, इस बात पर बिल्कुल नाराज मत हो कि आपके बाबा आपको गैर जिम्मेदार कहते हैं। उन्हें आपकी फिक्र है, इसलिए वो आप पर गुस्सा हुए होंगे। क्या आप हम दोनों की बातें सुन रही थी? अगर मैं कहूँ नहीं तो ये झूठ होगा, क्योंकि मैं सुनना चाह रही थी। सबा आप ही की तरह है बिल्कुल। सबा की बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं जानती थी कि सबा काफी समझदार लड़की है, लेकिन इतनी समझदार होगी ये नहीं मालूम था। ये इस वक्त कहाँ से आ रही है? मालूम नहीं, लेकिन फिलहाल इतनी भी देर नहीं हुई है। मुझे इसकी चुगलखोरी पसंद नहीं बिल्कुल भी। सिनान जान, तुमसे भी एक बात कहनी है मुझे। खुदा के लिए इस तरह का रवैया मत दिखाया करो नसरीन को। आप फिक्र मत करें मॉम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो बाद में। चलो। मुझे कुछ नहीं मालूम अली, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर ये सब जाकर पहले बैरन को क्यों बताया तुमने? मैं परेशान थी, किसी और से बात करके दिल हल्का करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं सोना। इंसान आमतौर पर अपने दोस्तों से बात करता है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बैरन की दोस्त नहीं हो। तुम्हें यकीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बैरन से बात करने पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है। तुम नाशुक्री हो नसरीन, नाशुक्री। अब आपको ये बात कहाँ से याद आ गई? क्यों कह रही हैं ऐसा? आज के बाद मुझे नाशुक्री बेटी होने का ताना देने का सोचेगा भी मत। अगर आपने मुझे पैदा किया है तो मेरी परवरिश की जिम्मेदारी भी आपकी है।
और अगर आप ऐसा नहीं चाहती थी और आपको अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी थी तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। और अगर मैं ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? बताए ना, क्या फर्क पड़ जाता? तुम इतना अफसरदा क्यों हो रहे हो अली? एक लफ्ज भी नहीं कहा तुमने तो। तुम्हें मेरा बैरन से बात करना बुरा लगा है? सही कहा तुमने। बैरन नाराज है मुझसे, बात करना तक छोड़ दी है। आखिर क्या फर्क पड़ता है? बैरन इतनी अहम क्यों है? अली, तुम्हें उसके बारे में सोचना छोड़ना होगा। सोना, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि मैं और बैरन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं? मैं तुमसे पहले ही कह चुका था कि तुम्हें हमारे मामले से दूर रहना है। तुम क्या चाहते हो अली? क्या बैरन की वजह से तुमसे दूर रहूं मैं? लग तो यही रहा है मुझे। मैं हरगिज़ तुमसे ये उम्मीद नहीं रख सकती थी। सोना, तुम्हें शुरुआत में ही कहा था मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर करे मुझे पसंद नहीं। मेरी जिंदगी में शादी और इस तरह के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। मैंने बताया था तुम्हें सोना। मुझे कुछ नहीं मालूम अली। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर ये सब जाकर पहले बैरन को क्यों बताया तुमने? मैं परेशान थी, किसी और से बात करके दिल हल्का करना चाहती थी। मुझे तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं सोना। इंसान आमतौर पर अपने दोस्तों से बात करता है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम बैरन की दोस्त नहीं हो। तुम्हें यकीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बैरन से बात करने पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है। बेहतर होगा तुम इस बात पे ध्यान दो कि हम नया रिश्ता शुरू करने वाले हैं। लानत हो अली, तुम बहुत बुरी तरह फंस गए। मैंने आपको कॉल करना मुनासिब नहीं समझा बैरन साहिबा। क्या आप कल ऑफिस आएंगी? उफ, मैं नहीं चाहती कि अली मेरे सामने आए। अगर तुम सो नहीं रही तो बात कर ले हम। मैं सो तो नहीं रही, लेकिन अली के बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, लाइट ऑन कर लूं मैं? हाँ, कर लो। किसको मैसेज कर रही हो? अपनी नई असिस्टेंट को पूछ रही थी कि कल ऑफिस आऊंगी कि नहीं। तुम्हारी असिस्टेंट तुमसे पूछेगी कि तुम आओगी या नहीं? उस लड़की ने पहले ऑफिस में काम नहीं किया, इसलिए उसे नहीं मालूम। तो तुमने उसे क्यों रखा? कोई मुश्किल हो सकती है। क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है, वक्त के साथ सीख जाएगी। अच्छा, क्या कल फिर तुम काम पर नहीं जाओगी? क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं जा सकती हूँ? वहां अली भी होगा, मैं उसे नहीं देखना चाहती। नहीं जाऊंगी। क्या तुम कुछ कहोगी नहीं? तुमने ही कहा था कि अली के बारे में बात मत करना, तो फिर मैं क्या कहूँ बैरन? वो बात करने के लायक भी नहीं। बैरन, अगर तुम ये सारी बातें दिल में रखोगी तो परेशान रहोगी। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ तूबा। समझ में नहीं आ रहा कि अपना दर्द कैसे बयान करूं मैं। अरे लड़की, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। मरियम साहिबा बार बार पूछ रही थी तुम्हारा। मैंने कह दिया जैनब के पास ठहरेगी वो। अम्मी, आप क्या कहना चाह रही हैं? तुम जैनब के पास कंपनी गई थी या कहीं और गए थे तुम लोग? नहीं, बस वैसे ही घूमने गई थी उसके साथ। क्या तुम करीम साहब से मिली? अम्मी, अब आपको करीम साहब का ख्याल कहाँ से आ गया? देखो मेरी तरफ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि करीम साहब बाहर जा रहे हैं और तुम फिर उनके पीछे फौरन निकल गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उनसे पहले निकली थी घर से। क्या तुमने रास्ते में उनका इंतजार किया? आपने मुझे जानबूझकर भेजा था ना, ताकि करीम साहब से मेरी मुलाकात हो सके।
क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम तो बिल्कुल पागल हो गई हो। मैं जानबूझकर क्यों बताऊंगी तुम्हें? मुझे तो पहले ही शक था तुम करीम साहब के पीछे भागती भी जाओगी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, मैंने जानबूझ के बताया और तुमने चालाक लुमड़ी की तरह अपने हाथ से मौका जाने नहीं दिया। अम्मी, वाकई आप नॉर्मल इंसान नहीं है। कोई और माँ होती तो अब तक कयामत उठा देती। सुनो, मुझसे बेहतर कोई माँ नहीं हो सकती, समझी तुम? मैंने अपनी जिंदगी तुम पे कुर्बान कर दी और तुम होके मुझे अच्छी माँ ना होने का ताना दे रही हो। क्या हो गया अम्मी? पुरसुकून हो जाए। मैं ये सब कहकर आप पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मेरी तरफ देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे बाप को क्यों बर्दाश्त किया? हाँ, पूछा है खुद से? जिस दिन मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे बाप को नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही उसकी कम अकल बेटे को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैंने सोच लिया था घर छोड़ने का। और जब पता चला मैं हामला हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी जहन्नम बन गई। तुम नाशुक्री हो नसरीन, नाशुक्री। अब आपको ये बात कहाँ से याद आ गई? क्यों कह रही हैं ऐसा? आज के बाद मुझे नाशुक्री बेटी होने का ताना देने का सोचेगा भी मत। अगर आपने मुझे पैदा किया है तो मेरी परवरिश की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगर आप ऐसा नहीं चाहती थी और आपको अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी थी तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। और अगर मैं ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? बताए ना, क्या फर्क पड़ जाता? कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा फिर किसी गरीब घर की लड़की से शादी कर लेते ताकि वो मेरी और जिम की परवरिश कर लेती और आपको इस तरह पछताना ना पड़ता। आप जो इतनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से मिला है। आपको सुना आपने? है, तुम भूल गई हो माँ की इज्जत करना क्या होता है। मुझे तुम्हारी सौतेली माँ के पास ही छोड़ना चाहिए था, तो फिर मैं शायद अच्छी माँ साबित होती। ऐसा कुछ नहीं होता। आप मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि आपने जिस तरह जिम की सौतेली माँ बनकर उस पर जुल्म किया है, आपको यही खौफ था कि कल को कोई अगर मेरी सौतेली माँ हुई तो वो मुझ पर भी इसी तरह जुल्म कर सकती है। इसी खौफ की वजह से आप मुझे नहीं छोड़ सके। फातिमा, फातिमा। उफ, एक तो इसने परेशान कर दिया है। बस चुप रहो, हमारी आवाज सुन लेंगी वो। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं मरीम साहिबा। क्या मतलब कुछ नहीं कर रही? तुम्हारी आवाज पूरे घर में गूंज रही है। ठीक है मरीम साहिबा, खामोश रहेंगे। ठीक है, शब बखैर। शब बखैर। मुझे पैदा ही ना करती। बहुत पछतावा है ना? अब अफसोस करने से बेहतर मुझे पैदा ही ना करती। तुम मेरी बीवी हो आयशा, इतना आसान नहीं तुम्हारा मुझसे जान छुड़ाना। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी जल्दी। इतनी हिम्मत है क्या तुम में? बहुत हिम्मत है मुझ में। मैं कहूंगी कि तुम मेरी बेटी को हिरासा कर रहे थे, फिर देखूंगी कैसे तलाक नहीं मिलती मुझे। आराम से बात करो। नहीं, आराम से बात नहीं करूंगी मैं। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि किस कदर जलील इंसान हो। ये आदमी मेरी बेटी को हिरासा करता है, इसीलिए मेरी बेटी घर छोड़ के गई है। खुश आमदीद। शुक्रिया। फिर कैसा रहा सब? अच्छा रहा। शायद तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। सादिया, तुम्हें हसन अच्छा नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो वक्त मैंने उसके साथ गुजारा वो तुम क्यों पूछ रही हो। आई एम सॉरी, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था तुमसे। जानान से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं। असल में मुझे फिक्र हो रही है कि उसके साथ कुछ हो ना गया हो। वो अपना फोन नहीं उठा रही, लेकिन अमीना ने मुझे बता दिया है कि वो घर पे है। इसीलिए तो फिक्रमंद हूं मैं सादिया। करीम, तुम्हें तो वैसे भी जानान पसंद ही नहीं है ना, तो फिर समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। हाँ सादिया, ठीक है, जानान मुझे पसंद नहीं, उसकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है सादिया कि उसके साथ कुछ हो और मुझे फिक्र ना हो, समझी? अच्छा ठीक है, मुझे वैसे भी रात के इस पहर तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मेरा दिन वैसे भी बहुत मुश्किल में गुजरा है। मैं अपना मूड मजीद खराब नहीं करना चाहती। ओके सादिया, जानती हो तुम्हारा ये इस तरह का ला ताल्लुकी और बेफिक्री वाला रवैया
मेरे आसाब पर बुरी तरह सवार हो चुका है। वो देखिए आ रहा है। बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। टांग में गोली लगी है इसे। सुबह बखैर। सुबह बखैर, सुबह बखैर। कमाल ही कर दिया तुमने। तो तुमने क्या समझा बगैर पिस्टल के मैं नहीं कर सकता? इस मामूली से काम पर इतराने की जरूरत नहीं। इतने ही बहादुर हो तो पिस्टल ला कर दे दो हमें। हमसे बॉस नाराज है तुम्हारी वजह से। पिस्टल घर पर ही है और वो मैं अपनी बीवी से लेकर ही रहूंगा। मेरी आजकल उससे बोलचाल नहीं है, इसीलिए काम में ताखिर हो रही है। सुबह सुबह हंसा दिया तुमने हमें। क्या हमें नहीं मालूम वो तुमसे कितनी नफरत करती है? वो उठते बैठते पता है तुम्हें क्या दुआएं देती है कि आजम तुम जल्द मर जाओ, बल्कि ये कहती है कि आजम तुम्हारी लाश भी किसी को न मिले। जबान संभाल कर बोलो, वरना क्या कर लोगे? बस करो तुम दोनों। ये क्या शुरू कर दिया? सुकून से चाय तो पीने दो मुझे। तुमने मुझे कहा था कि किसी लड़की का पीछा करना है, तो बताओ ये काम कब से शुरू करना है? बॉस से बात करके तुम्हें बता देंगे, बस तुम आस पास ही रहना। देखो वो आ रही है। और सुनो, सड़क के बीच में कोई तमाशा मत करना। किसी ने सही कहा है कि ये दुनिया बहुत छोटी है। देखो तुम और मैं फिर टकरा गए। दफा हो जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी मुझे। तुम मेरी बीवी हो आयशा, इतना आसान नहीं तुम्हारा मुझसे जान छुड़ाना। मैं तुमसे तलाक ले लूंगी जल्दी। इतनी हिम्मत है क्या तुम में? बहुत हिम्मत है मुझ में। मैं कहूंगी कि तुम मेरी बेटी को हिरासा कर रहे थे, फिर देखूंगी कैसे तलाक नहीं मिलती मुझे। आराम से बात करो। नहीं, आराम से बात नहीं करूंगी मैं। हर किसी को मालूम होना चाहिए कि किस कदर जलील इंसान हो। ये आदमी मेरी बेटी को हरासा करता है, इसीलिए मेरी बेटी घर छोड़ के गई है। सुनता नहीं है ये। चलो आ जाओ। इल्जाम लगाए जा रही हो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बेटी को उसके गंदे कामों की वजह से रोकता हूँ। अपनी तरह गंदा बनाना चाहती है उसको भी, और जब मैं उसको उन गलत कामों से रोकता हूँ तो ये उल्टा मुझसे ही लड़ती है। सबको पता चलना चाहिए कितने बड़े बदमाश हो तुम। बताते क्यों नहीं इन लोगों को तुम कि तुम क्या बात कर रहे थे टेलीफोन पे जब मैंने तुम्हें टांग में मारी थी? मेरी बच्ची को हरासा करते रहे हो इतने अरसे तक, और ये बात ये इंसान अपने दोस्त को निहायत बेशर्मी से बता रहा था फोन पर। कोई जरूरत नहीं है अपने आप को मासूम दिखाने की। देखो आजम, पूरा मोहल्ला जानता है कि तुम कैसे हो और मैं कैसी हूँ। आयशा किसी पे बहुतान नहीं लगाती, वो सच कह रही है। तुम्हें इस पर इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। ठीक है आंटी, इसको तो आप जानती हैं। आप अपने घर जाएं, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? कल तुम पूरा दिन घर पर नजर नहीं आई। क्या मैं? हाँ, तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। सादिया तुम्हें फोन करती रही, तुमने उठाया ही नहीं। हाँ, मेरी एक दोस्त की शादी थी तो मैं सारा दिन उसी के साथ थी, उसकी मदद कर रही थी, और फोन भी मेरा साइलेंट पर था। अल्लाह करे कि तुम्हारा भी अच्छा रिश्ता मिल जाए और जल्द शादी हो जाए। अरे नहीं, मुझे शादी और शौहर की जिम्मेदारी उठाने का कोई शौक नहीं। हाँ, कह तो ठीक रही हो। आखिर तुम्हारा गुलाम बन के तो कोई नहीं रह सकता। आप कहना क्या चाह रही हैं सुल्ताना साहिबा? तुम्हारी इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी तक शादी नहीं की। बड़ी उम्र में वैसे ही शादी निभाना मुश्किल है। अरे ये क्या बात हुई? उम्र से शादी का क्या ताल्लुक है? तुम्हारे तो भांजे भांजियों की शादी की उम्र हो गई है। सुल्ताना साहिबा, शायद आपको मालूम नहीं है लेकिन सादिया और मेरी उम्र में अच्छा खासा फर्क है। अगर उम्र के बारे में हमने हिसाब लगाना शुरू कर दिया ना तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा किचन में देख के आती हूँ कि क्या पक रहा है। तूबा, तुम क्यों हंस रही हो?
मैं तो नहीं हंस रही खाला। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितनी तुम्हारी दादी समझ रही हैं मुझे। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा खाला। देखो तुम अभी भी हंस रही हो, सब समझ आता है मुझे। वैसे दादी की आदत तो आप जानती हैं। इन नौकरों से इतनी अच्छी तरह पेश ना आया करो, ये एक दिन तुम्हारे सर चढ़ जाएंगे। तुम जानती हो कि सबा बाकियों की तरह नहीं है जानान। क्यों? क्योंकि उसका नाम सबा है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं, इसे ये नाम बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए बस अंदाजा लगा रही थी मैं। बाबा, मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और आपका गुस्सा करना जायज है, क्योंकि मैंने तो आपका भरोसा तोड़ा है। हाय हाय, तो वापस आ गई तुम? इसे क्या हुआ तूबा? दादी ने इनसे कहा कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो इस बात पर नाराज हैं। वाह, अम्मी ने इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं मेहमद से बात करके अपने कमरे में जाऊंगा, कुछ काम है मुझे। ठीक है बेटी? मरियम से कहना कि वहां मेरे लिए कॉफी भिजवा दे। ठीक है? ठीक है बाबा जान। वार्डन कहाँ है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ दिनों से नहीं आ रहा। नसरीन को ढूंढते हुए एक आदमी यहाँ आया था, क्या दोबारा नजर आया वो? नहीं करीम साहब, ऐसा कोई नजर नहीं आया मुझे। ठीक है, मेरी एक बात गौर से सुनो मेहमद। नसरीन जब भी घर से बाहर जाए, मुमकिन हो तो उसके साथ ही रहना, उसे अकेले घर से जाने नहीं देना। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा करीम साहब। अगर मरियम आपा ने किसी काम से भेज दिया तो नहीं हो सकेगा। ठीक है, समझ गया। मैं कह रहा हूं अगर मुमकिन हो तुम्हारे लिए, और ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहता कि किसी को इसका इल्म हो। ठीक है? ठीक है करीम साहब। काम में आसानी हो। समझ नहीं आ रहा, आज से पहले तो करीम साहब इस तरह के कामों में नहीं पड़ते थे। मरियम आपा, ये देखें। ओह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाकर तो देखें, आपको जरूर पसंद आएंगे ये। मजेदार है ना? लुत्फ उठाएं। मरियम आंटी, बाबा ने स्टडी रूम में कॉफी मंगवाई है। ठीक है बेटा। अम्मी ने खुशामदीद। बहुत शुक्रिया तूबा। ये तुम लेकर आई? जी, जानान साहिबा ने कहा था तो इसलिए मैं बनाकर ले आई। मैं भी चखूंगी। बहुत मजेदार है। तो ये तो अच्छी बात है कि आपको पसंद आए। मरियम आंटी, मैं आज नाश्ता घर पर नहीं करूंगी। ठीक है बेटा। काम में आसानी। बहुत शुक्रिया तूबा। मरियम आपा, इस घर के लोग मुझे इतने पसंद हैं कि वो यहाँ के नौकरों को भी अपने घर का फर्ज समझते हैं। कोई ये बात फातिमा और नसरीन को भी जाके समझा दे। अरे, उन्हें कौन समझाए? सबा कहाँ पर है? ड्राइंग रूम की सफाई कर रही है। हाँ। अरे भूल गई, मुझे तो कॉफी बनानी। अरे मरियम आपा, आप आराम से यहाँ बैठकर ये खाएं। कॉफी मैं बना देती हूँ। खुश आमदीद जानान। शुक्रिया सादिया। गुड मॉर्निंग सबा। गुड मॉर्निंग सादिया साहिबा। सादिया, इन नौकरों से इतनी अच्छी तरह पेश ना आया करो, ये एक दिन तुम्हारे सर चढ़ जाएंगे। तुम जानती हो कि सबा बाकियों की तरह नहीं है जानान। क्यों? क्योंकि उसका नाम सबा है। क्या मतलब है इस बात का? कुछ नहीं, इसे ये नाम बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए बस अंदाजा लगा रही थी मैं। अम्मी, कभी कभी मैं बहुत उल्टी सीधी बातें करके आपका दिल दुखा देती हूँ। मुझे अचानक गुस्सा आ जाता है और फिर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। माफ कर दे मुझे। हाँ,
इसीलिए तुम एक ही वक्त में सब कुछ तहस नहस कर देती हो। हाँ देखो बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इस घर में क्यों हो और ये सब कुछ तुम किस मकसद के लिए कर रही हो मेरी बेटी। लेकिन अगर तुम गुस्से पे काबू ना रख सकी तो तुम सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दोगी। सही कह रही हैं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। यहाँ है मेरे पास। तुम आओ यहाँ। आ जाए ना। मुझे माफ कर दे अम्मी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है मेरी बेटी, खुश रहो। इस दुनिया में मेरे सिवा किसी पर भी भरोसा मत करना। एक मैं ही तुम्हारी वाहिद राजदार हूं। अपना गुस्सा और अपने अज़ैब सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया करो, आई समझ? और ये कभी मत भूलना और अपनी कमजोरियां किसी के सामने जाहिर मत करना। वादा करो। वादा करती हूँ। अब तो नाराज नहीं है ना अम्मी? मेरी प्यारी बेटी। आ जाएं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? आओ बेटा। बाबा, मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ आपसे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और आपका गुस्सा करना जायज़ है क्योंकि मैंने तो आपका भरोसा तोड़ा है। सबा नाम तो मुझे भी बहुत पसंद है और अमूमन सबा नाम की लड़कियां बहुत ही हमदर्द और धीमे मिजाज की होती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन सारी सबा नाम की लड़कियां अच्छी हों ऐसा जरूरी नहीं।